सभी प्यारे साथी एक बार जुड़ जाइए। आज हम एक सीरीज़ लेके आए हैं, फिर मत कहना बताया नहीं। टॉपिक तो ये नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है। आप फिर मत कहते फिरना कि सर आपने हमको ये बताया ही नहीं। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या चीज़ें हैं। बच्चों ये आपका शब्द शुद्धि वाला प्रोग्राम है। कई बार हम इन शब्दों को क्या लिख देते हैं, अशुद्ध लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने कुल मिला के 21 शब्द लिखे हैं। कितने शब्द लिखे हैं बच्चों? 21 शब्द लिखे हैं। आपको देखना है, एक बार आप एक नज़र देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं और कौन कौन से शब्द जो हैं वो अशुद्ध हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ शब्द शुद्ध होंगे, कुछ शब्द अशुद्ध होंगे। जी नहीं बच्चों, यहाँ पे जो मैंने 21 शब्द लिखे हैं, 21 के 21 शब्द कैसे हैं? 21 के 21 शब्द बच्चों अशुद्ध हैं। कैसे हैं? अशुद्ध हैं। अब इसको हम शुद्ध करने का कार्यक्रम चलाते हैं और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत हैं, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन लेवल के अंदर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि वाला। ये मैंने इसलिए रखा है कि फिर मत कहना बताया नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं गृहिणी में। गृहिणी हम ऐसे लिखते हैं, हालांकि ये गलत होता है, गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है। यहां पे हम क्या करते हैं? गृहिणी, गृहिणी हम कहते हैं, न कि गृहिणी। गृहिणी गलत है, गृहिणी सही होता है। तो इस कंडीशन में हम इसको सही कर देंगे। दूसरी बात करते हैं बच्चों ब्रिज की। किसकी बात करते हैं? ब्रिज की। क्या ब्रिज सही होता है? जी नहीं, ब्रिज नहीं कहते, हम कहते ब्रिज। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रिज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा ब्रिज। ये ब्रिज क्या है? गलत है। ये गृहिणी क्या है? गलत है। हमारा गृहिणी सही होगा, हमारा ब्रिज सही होगा, ब्रिज गलत होगा। आगे चलते हैं। कई बार बच्चों हम जानकारी के अभाव के अंदर मिष्टान को मिष्ठान कहते हैं। यहाँ पे हम मिष्टान को क्या कह देते हैं? मिष्ठान कह देते हैं। शब्द शुद्धि में इसका क्या आ जाएगा? मिष्टान आ जाएगा। मिष्टान सही है, मिष्ठान गलत है। कई बार बच्चों हम ये गलतियां करते हैं, हम मिष्टान को इस टा को किस में चेंज कर देते हैं? ठा में करते हैं, जो कि ठा क्या होता है? गलत होता है। ठा गलत है, अपना टा क्या है? सही है। अपने को टा रखना है, ठा नहीं रखना, ध्यान रखना। उल्लंघन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उल्लंघन। शब्द के उच्चारण से पता चल रहा है उल्लंघन, यानी कि एक छोटा ल भी होना चाहिए। क्या हमने यहाँ पे छोटा ल लगाया है? जी नहीं सर, हमने नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया है तो ये गलत है, सही करिए इसको। सही होगा अपना उल्लंघन। ये हो गया उल्लंघन अपना सही। बात करते हैं चिन्ह की। बिल्कुल ज्ञान के अभाव के कारण, जानकारी के अभाव के कारण कई बार हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। चिन्ह को हम चिन्ह लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। चिन्ह गलत है, चिन्ह हमारा सही होता है। यानी कि इसमें ह हलंत लगेगा, ह के हलंत लगेगा, न पूरा आएगा। इसको हम चिन्ह उच्चारित करेंगे, न कि चिन्ह। चिन्ह हमारा गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। ये हमारा बिल्कुल सही होगा। चिन्ह गलत होता है। कई बार हम जीवा ऐसे लिखते हैं। यहां पे हमने व को बच्चों क्या कर दिया? आधा कर दिया। ध्यान देना, यहां पे हमने जी व हा, व को क्या कर दिया? आधा कर दिया। एक्चुअल में आधा क्या होगा? ह आधा होगा। एक्चुअल में यहां पे ह आधा होगा, जी ह वा पूरा होगा। जिह्वा यहां पे होगा सही। जिह्वा हम करते हैं जिह्वा, हा पूरा रखते हैं, जबकि हा इसमें क्या होता है बच्चों? हलंत लगा हुआ, आधा ह होता है। बात करते हैं हम आशीर्वाद की। हम आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद बोलते तो सही है कि उसने उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन यहां पे हम आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों? आशीर्वाद। इस शब्द को पहले उच्चारित करो। कैसे दिखता? आ पहले आधा र शी वा द, आशीर्वाद। आशीर्वाद बच्चों कोई शब्द नहीं है, गलत शब्द है, गलत उच्चारित कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। इसको हम कैसे कहेंगे? यहां पे आएगा आशीर्वाद। क्या होगा? आशीर्वाद होगा, न कि आशीर्वाद। आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद हमारा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर पे आयुर्वेद। लेकिन हमने यहां पे लिखा क्या बच्चों?
आयुर्वेद लिखा है। क्या लिखा है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद होता ही नहीं, आयुर्वेद होता है। अब आयुर्वेद कैसे लिखेंगे? देखो ये लिख दिया हमने आयु, फिर र आएगा, ये र, फिर क्या? आयुर्वेद, ये हो गया आयुर्वेद। ये सही है? आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद गलत है, आयुर्वेद सही है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा उच्चारण करके भी इसको सही कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहां पे हमने लिखा बच्चों जागृत, जागृत लिखा है, जागृत शब्द नहीं होता, जागृत गलत है। जागृत क्या होता है? जागृत गलत होता है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम बच्चों लिखेंगे जागृत। क्या लिखेंगे? जागृत। वो है जागृत लोग हैं, वो जागृत लोग नहीं, वो जागृत लोग हैं, वो जागृत लोग नहीं। तो इसको हम लिखेंगे जागृत। जागृत बिल्कुल सही होगा, जागृत हमारा गलत होगा, गृत नहीं ग्रत। अनुग्रह, अनुग्रह नहीं भाई, अनुग्रह। क्या होता है? अनुग्रह, अनुग्रह। अनुग्रह सही है, अनुग्रह गलत है। गृह गलत है, ग्रह सही है, अनुग्रह गलत है, अनुग्रह सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों ज्योत्सना बिल्कुल हम ऐसे लिखते हैं और गलत लिखते हैं। ज्योत्सना हम हमेशा ऐसे लिखते हैं और ज्योत्सना ऐसे हमेशा गलत होता है। ज्योत्सना को कैसे लिखना चाहिए बच्चों? देखिए, ज आधा, फिर यो, फिर त आधा, फिर स आधा, फिर ना। अब बना बिल्कुल सही। ज्योत्सना बिल्कुल गलत है, ज्योत्सना बिल्कुल सही है। उज्ज्वल को भी हम कभी कभार जल्दबाजी में या जानकारी के अभाव के कारण इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि गलत होता है, अशुद्ध होता है। इसको सही करिए सर। बिल्कुल सही करते हैं। यहाँ पे आधा ज है तो इस ज को भी आप आधा कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, है ना। इसको हमने लिखा उ ज आधा ज, फिर हमने क्या लिखा? पूरा व फिर ल, उज्ज्वल। क्या लिख दिया? उज्ज्वल। यहाँ पे ये उज्ज्वल क्या होगा अपना? गलत होगा। यहाँ पे ज दोनों ही क्या होंगे? छोटे होंगे, छुटकू छुटकू होंगे। दोनों को छुटकू छुटकू रखना है, एक को छुटकू एक को मोटू नहीं करना है। यहाँ पे छोटू मोटू वाली कहानी नहीं लगानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इन दो एग्जाम्पल्स के अंदर, और इस एग्जाम्पल्स के अंदर, इस एग्जाम्पल्स के अंदर, फिर इन दो एग्जाम्पल्स के अंदर, फिर इस एग्जाम्पल के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना आप। यहाँ पे मैंने बच्चों क्या लिखा है? व्यवहारिक लिखा है, यहाँ पे मैंने ऐतिहासिक लिखा है, यहाँ पे भूगोलिक लिखा है। तीन शब्दों को साथ में ही समझ लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, अगर आपने इनको समझ लिया है तो यहाँ से हटा देता हूँ। इन तीन शब्दों को साथ साथ में बच्चों आप लिखते रहें, ताकि यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। क्या आपको वीडियो क्लियर से दिखाई दे रहा है? जी हाँ, लगभग वीडियो क्लियर ही दिख रहा है आपको। यहाँ से देखिए, ये मैंने व्यवहारिक लिखा है, ऐतिहासिक लिखा है, भूगोलिक लिखा है। अगर मैं इन तीन शब्दों की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अपना एक प्रत्यय यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। एक प्रत्यय की एक खास विशेषता होती है। क्या खास विशेषता होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम इस शब्द की संधि कर लेते हैं। व्यवहारिक, हमने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा? व्यवहारिक लिखा है। तो आप सभी जानते हो कि हमने गलत लिखा है, ये भी गलत लिखना है, ये भी गलत है। लेकिन इसको हम शुद्ध कैसे करें? आप इन तीन शब्दों को नहीं, इनके जैसे 100 1000 शब्दों को सही कर सकते हो। 1000 शब्दों को, 500, जो भी आपके सामने शब्द आएंगे इनके जैसे, एक भी शब्द आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे एक प्रत्यय लिखा हुआ और एक प्रत्यय की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस व्यवहारिक में अगर मैं मूल शब्द की बात करूं तो व्यवहार होता है। क्या होता है बच्चों? व्यवहार होता है। और व्यवहार के बाद में जो आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वो प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मूल शब्द अपना व्यवहार है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों? मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले व, फिर मैंने लिख दिया यह पूरा। ध्यान रखना, जब कभी भी एक प्रत्यय जुड़ेगा तो जो प्रारंभिक वर्ण हमने लिखा है, उस प्रारंभिक वर्ण में क्या कर देता है बच्चों? वृद्धि कर देता है। कैसे वृद्धि करेगा? अगर प्रारंभिक वर्ण में स्वर अ है, उसका आ हो जाएगा। अगर प्रारंभिक स्वर में अगर प्रारंभिक स्वर ई है तो उसका बच्चों क्या कर देगा? उसका ए कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? ए कर देगा। अगर
ऊ है, अगर बच्चों क्या है, ऊ है, ऊ का क्या कर देगा, ऊ का बच्चों कर देगा ओ, क्या कर देगा, ओ कर देगा। आपको समझ में आया कि नहीं है? देखना, अगर एक प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है तो जो मूल शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण होता है बच्चों, उस वर्ण के अंदर क्या हो जाता है, वृद्धिकरण हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। यहां पे यह का हम क्या कर देंगे, या कर देंगे, क्या कर देंगे, या कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यह के अंदर क्या जुड़ा हुआ था बच्चों, अ जुड़ा हुआ था, और हमने क्या कहा, अ का आ हो जाएगा। आप इतना ही नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं, अ का यानी कि ये यह है, आ कर दो, ई का ए कर दो, भू का भू कर दो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पे लिखा व्यह, तो यहां पे आपको व्या करना, क्या करना, व्या करना है। फिर वैसा का वैसा लिख दो, व्या, वहार लिख दिया हमने, वहा र। छोटी ई है, कौन सी ई है बच्चों, छोटी ई है, तो छोटी ई को हमने इस प्रकार से यहां पे रखा, फिर की लिख दिया, ये लिख दिया की। व्यवहारिक, क्या लिख दिया, व्यवहारिक, और हमने यहां पे क्या लिख दिया, यह लिखा गलत है, सही क्या होगा, व्यावहारिक, क्या होगा, व्यावहारिक सही है, व्यवहारिक गलत है। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। और भी आगे बात करते हैं, अपना ऐतिहासिक की बात करते हैं। इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ और मूल शब्द क्या है बच्चों, इतिहास है, ध्यान देना, इतिहास है। कौन सा शब्द है, इतिहास है। क्या कहा मैंने, जब भी एक आएगा शुरुआत वाले में वृद्धिकरण होगा, शुरुआत वाले में क्या होगा, वृद्धिकरण होगा। ई किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे आई ती हा स, ये स, ई यहां से जुड़ेगा ई, ये क, ऐतिहासिक क्या बन जाएगा बच्चों, ऐतिहासिक गलत है, इसका सही क्या होगा, इसका सही अपना होगा ऐतिहासिक, क्या होगा, ऐतिहासिक सही होगा। भूगोलिक की बात करते, किसकी बात करते बच्चों, भूगोलिक की बात करते, ध्यान से देखना, भूगोलिक की बात करते। इसमें मूल शब्द क्या है, भूगोल है, क्या है, भूगोल, भूगोल है, मूल शब्द क्या है, भूगोल है। भू यहां पे जो है बड़ा है, यहां पे भी मैंने सारी चीजें तो नहीं बताई, बहुत बड़ा है, एक प्रत्यय बहुत बड़ा होता है। अगर मात्राएं छोटी है, जैसे कि यहाँ पे भू छोटा होता तो यहाँ से क्या होता, भऊ हो जाता। अगर भू बड़ा है तो भऊ हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्रत्यय की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली अगर आपके सामने कभी भी एग्जाम्पल आ जाते हैं तो आप वहाँ पे गलती नहीं करोगे। कभी भी अगर आपको भूगोलिक दिख रहा होता है तो आप संधि विच्छेद कर दो उसका, आप भूगोल करो, एक प्रत्यय मतलब भू में क्या होगा, वृद्धिकरण होगा, भू का क्या हो जाएगा, भऊ हो जाएगा, तो भौगोलिक यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे न कि भूगोलिक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भौगोलिक, क्या लिखेंगे बच्चों, भौगोलिक। तो भौगोलिक सही होता है, भूगोलिक अपना क्या होता है, गलत होता है। सदोपदेश, सदोपदेश का आप संधि विच्छेद करोगे तो सारी कहानी, सारी रामायण समझ में आ जाएगी। सदोपदेश, इसमें मूल शब्द क्या है, सत है, इसको हम सद भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसका संधि विच्छेद किससे करते हैं, सत से करते हैं। तो सत लिखा हमने, सतधन उपदेश, सतधन उपदेश। लो आपकी सरलता के लिए हमने यहां पे द लिख दिया, द लिख दिया, सदधन उपदेश। यहां पे देखिए द है, द के साथ में किसी प्रकार का कोई स्वर जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ। अगर स्वर जुड़ा होता तो क्या होता, जैसे द है, द के साथ में अ स्वर होता तो क्या होता, इस प्रकार से पूरा द हो जाता। यहां पे हलंत लगे होने का मतलब यह है कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। हमने ये लिखा स द आधा, द आधा मतलब हलंत लगा हुआ। जब इसके अंदर ऊ जोड़ेंगे तो अब स्वर सहित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। स्वर सहित हो जाएगा तो हमने दू कर दिया, फिर पदेश लिख दिया पीछे, पदेश, सदुपदेश। यानी कि ये कौन सा है, ये व्यंजन है। व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। व्यंजन के बाद में जब स्वर आता है तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो ये हमारा कौन सी संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदुपदेश होगा, न कि सदोपदेश। इसको आप गलत कर दो, वहां पे आप इसका सही लिख दीजिए, सदुपदेश लिख दीजिए। ये तो छोटी सी कहानी है। दवाई को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, दवाई को हम ऐसे लिखते हैं, दवाई। लड़की को हम कैसे लिखते हैं, लड़की को ऐसे लिखते हैं, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या है, एक वचन है। कैसे हैं, एक वचन है। जब हम इन दवाई का बहुवचन दवाइयां करते हैं, लड़की का बहुवचन लड़कियां करते हैं, तो बच्चों यहां पे
मात्राएं छोटी हो जाएगी, यहाँ पे ये मात्रा छोटी हो जाएगी, ये की मात्रा भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये हमने लिखा दवाइयाँ, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, लड़कियाँ। क्या लिख देंगे, लड़कियाँ। कोई भी हो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अगर एग्जाम्पल आप करते हो तो वहां पे जो बड़ी मात्रा होगी उसको आपको क्या कर देना है, छोटी कर देना है, बिकॉज आप उसका क्या बना रहे हो, बहुवचन बना रहे हो। ठीक है। प्रातःकाल हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल घोर अपराध कर रही हैं, गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत लिख रहे हैं। हालांकि जल्दबाजी में लिखते ऐसे ही हैं, ये अपन जानते हैं। प्रातःकाल ऐसे लिखते हैं, बोलते हम क्या है, प्रातःकाल। बोलते तो प्रातः काल है, लेकिन लिखते क्या है, प्रातःकाल लिखते हैं। लिखना गलत है, बोलने में सही है, लेकिन लिखेंगे इसको कैसे, इसको लिखेंगे प्रातः काल। प्रातः काल लिखेंगे। कभी भी इस विसर्ग को काटना नहीं, ये ध्यान देना, इस विसर्ग को काटना नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने ध लिखा है तो कभी भी ध को नहीं काटा जाता, श लिखा है तो इसको भी कभी काटा नहीं जाता। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसको काटा नहीं जाता। थ होता है, थ को कभी काटा नहीं जाता। अगर इसको काटते हैं तो ये भी क्या है, घोर अपराध है। हालांकि कई बार काट लेते हैं, मैंने भी यहाँ कहीं काटा होगा, लेकिन नहीं काटना चाहिए, गलत होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन वधु की और त्योहार की। वधु जो होती है, वधु यानी बहू, गलत है, हम उसको गलत लिखते हैं। वधु नहीं लिखकर हमें क्या लिखना चाहिए, धू की मात्रा बड़ी कर देनी चाहिए। धू छोटा नहीं होता, धू बड़ा होता है। ऊ छोटा नहीं होता, ऊ क्या होता है, बड़ा होता है। वधु नहीं होता, वधू होता है। त्योहार हम ऐसे लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत लिखते हैं। त्योहार ऐसे नहीं लिखा जाता, त्योहार होता है। क्या होता है, त्योहार होता है, ना कि त्योहार। त्योहार गलत है, त्योहार सही है। बिल्कुल मैं समझता हूं कि आप ये 21 जो शब्द लिखे हमने, 21 जो ये हमने शब्द लिखे हैं शब्द शुद्धि के प्रक्रम के अंदर, आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको और नए नए मिलते रहें और आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।